नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम में वो हर रोज 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो वो कई रातें सोते भी नहीं। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़ों की सवारी करते और ट्रैवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर्स मानते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। 1796 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर खत्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो फटाफट फ्रांस पहुँचे और कंस्पिरेसी करके वहाँ के फर्स्ट कौंसल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वैसे ही वह इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगले कैंपेन में जाते और वो भी बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता है कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंजेज खुद को दे देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो आर्काइव कर लेंगे कि वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए नेवर सेटल डाउन एंड मेक रिस्क अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। 2. करना नहीं सिर्फ सोचना। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लोर पे वो आकर जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को पंक्चर कर दिया। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफी देर तक सोचा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि